पाठ क्रमांक 2, लेसन नंबर 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. A needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and South Pole. एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश, समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. Latitudes are measured in degrees. The equator represents the 0-degree latitude. Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degrees, i.e. 90 degree. Thus, 90 degrees north latitude marks the North Pole and 90 degrees south latitude marks the South Pole. इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। As such, all parallels north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes. As we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. महत्वपूर्ण अक्षांश, समानांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश, समानांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं: 1. उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर 2. दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण 3. विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त 4. विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। Important parallels of latitudes. Besides the equator, 0 degree, the North Pole, 90 degree north, and the South Pole, 90 degree south, there are 4 important parallels of latitudes. I. Tropic of Cancer, 23.5 degree north, in the northern hemisphere. E. Tropic of Capricorn, 23.5 degree south, in the southern hemisphere. E. Arctic Circle at 66.5 degree north of the equator. If. Antarctic Circle at 66.5 degree south of the equator. पृथ्वी के ताप कटिबंध, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। All latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn receives the maximum heat, so it is called the torrid zone. उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। The areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere, have moderate temperatures. These are, therefore, called temperate zones. उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं।
Areas lying between the Arctic Circle in the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle in the South Pole in the southern hemisphere are very cold. These are, therefore, called temperate zone. देशांतर क्या है? What are the longitudes? उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। The lines of reference running from the North Pole to the South Pole are called the meridians of longitude, and the distances between them are measured in degrees of longitude. They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles, where all the meridians meet. सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान शून्य देशांतर है तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। All countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitude and from it we count 180 degrees eastward as well as 180 degrees westward. The prime meridian and 180 degrees meridian divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। It is, however, interesting to note that 180 degrees east and 180 degrees west meridians are on the same line. ग्लोब पर अक्षांश, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों के द्वारा बनने वाले जाल को ग्रिड कहा जाता है। The web of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe is called grid. देशांतर और समय, longitude and time. चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है, उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वो 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. The earth rotates 360 degrees in about 24 hours, which means 15 degrees an hour or 1 degree in 4 minutes. हम मानक समय क्यों मानते हैं? Why do we have standard time? भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। In India, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is, therefore, necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। In India, the longitude of 82.5 degree east is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time, IST. धन्यवाद दोस्तों। Thank you friends. अगर आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।